नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवं मनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयमप्रकाशनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद आमनाये आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना। पूरी रचना आगम प्रमाण से लिखी गई है। आगम आधार से एक एक विषय का स्पष्टीकरण किया गया है। जिस भी विषय को उठाया है और जिस विषय को समझाया है उस विषय के संबंध में कहीं न कहीं आगम प्रमाण प्रस्तुत किया है। आगम प्रमाण से लिखी गई बात का सीधा अर्थ यह है कि पूर्वाचार्यों की बात है। आगम प्रमाण से लिखी हुई बात का सीधा सीधा सा अर्थ यह है कि ये बात उनके मन की नहीं है, उनके घर की नहीं है। विषय के स्पष्टीकरण के लिए थोड़ा बहुत चिंतन उनका हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी लिखा है वो परंपरा से ज्ञानी विद्वान, परंपरा से पूर्व आचार्य, उनसे भी ऊपर जाएं तो उसी परंपरा में पूर्ववर्ती गणधर, और यदि और ऊपर चले जाएं तो भगवान महावीर स्वामी। तो सच में ये जो माल है, जो माल यहाँ परोसा जा रहा है, ये माल हमारा तो है ही नहीं। क्या आपके सामने वक्ता बन कर के भले ही हम बैठे हों, हमारा तो कुछ है ही नहीं, लेकिन जिनकी लेखनी के आधार पर पढ़ रहे हैं उनका भी नहीं है। आचार्यों का माल है, आचार्यों का भी नहीं है, गणधरों का और उनका भी नहीं है, तीर्थंकरों का माल है। अरे अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देव है। सर्वज्ञ परमात्मा के अतिरिक्त अनादिकाल से चली आ रही ये परंपरा और ये मार्ग, इसमें सम्यक दर्शन के संदर्भ में बहुत सारी बातें हो गई। तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन होता है। तत्व और अर्थ के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। ये सब बातें हुई। फिर तत्व भी बतलाए और अर्थ भी बतलाए। 7 तत्वों की चर्चा भी अपेक्षित विस्तार से हो गई। अंत में आकर पुण्य और पाप तत्व की चर्चा भी हो गई कि 2 मूल तत्व हैं, जीव और अजीव। उनके विस्तार करके 5 और हो गए, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। और पुण्य और पाप की चर्चा भी जिनागम में कई स्थानों पर की है। पुण्य का क्या स्थान है मोक्ष मार्ग में, उसकी भी यहाँ चर्चा हुई। और बहुत स्पष्ट शब्दों में कई जगह पर यह बात कह दी कि यह पुण्य मोक्ष में बाधक है, साधक नहीं, ये बाधक है। ये पुण्य बाधक है, ये पुण्य अटकाने वाला है। अरे कभी कभी मैं तो उल्टे एंगल से देखता हूँ तो ऐसा भी कह देता हूँ, भैया पुण्य के उदय वालों को समझाना बहुत कठिन काम है। पाप के उदय वालों को समझाना तो आसान है, लेकिन पुण्य के उदय वालों को समझाना आसान काम नहीं है। पुण्य के उदय वाले घमंड में रहते हैं, पुण्य के उदय वाले हूँ में रहते हैं, पुण्य के उदय वाले कहते हैं अरे हमें क्या समझाओगे तुम, क्या
पुण्य के उदय वालों को समझाना कितना कठिन काम है। किसी पुण्य के उदय वालों को समझा करके तो देखो, वो तो ये समझते हैं कि मैं ही समझाता हूँ, मुझे कौन समझाएगा। कर्तृत्व का अभिमान है। पुण्य के उदय वालों की स्थिति ऐसी होती है, कहते ही काम हो जाता है ना, तो उन्हें ऐसे लगता है मैंने कहा और काम हो गया, मैंने कहा और काम हो गया, मेरे कहने से हो गया, ऐसा समझते हैं पुण्य के उदय वाले। इसलिए कह रहे हैं भैया, पुण्य के उदय वाले जो लोग हैं वे अटकने वाले दिखाई देते हैं। पाप कर्म के उदय वालों को तो फिर समझाया जा सकता है, पाप कर्म के उदय वालों को तो फिर बतलाया जा सकता है। क्या वज्रसेन जी साहब, तीव्र पुण्य का उदय हो उस व्यक्ति को धर्म मार्ग में लाना बड़ा कठिन काम है। और जिनके थोड़ा सा पाप कर्म का उदय माथे पर आ जाए, घर में संकट आ जाए, फिर उन्हें थोड़ी सी बात बतलाओ। हर आदमी मंत्र जाप करने को तैयार हो जाता है, हर आदमी को भगवान याद आने लग जाते हैं, हर व्यक्ति को देवी देवता स्मरण होने लग जाते हैं। ये क्या हो गया भाई साहब, ये देवी देवताओं का स्मरण क्यों हो रहा है? आज तुम तो भगवान को मानते ही नहीं थे, तुम भगवान को क्यों याद करने लग गए? भैया संकट आ गया। माने संकट के काल में हर आदमी भगवान को याद करता है, पाप कर्म के उदय में, पुण्य के उदय में भगवान को भूल जाता है। आज यहाँ चर्चा को तो कुछ आगे बढ़ाना है, क्योंकि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के हृदय में पाप तो है ही नहीं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के हृदय में पुण्य को भी कोई स्थान नहीं है। क्या पुण्य को भी वे हे समझते हैं, पुण्य को भी वे त्याज्य समझते हैं। है ही त्याज्य, त्याज्य ही है पुण्य श्रद्धा के लेवल पर। कल इंतजार की भी बड़ी सुंदर बात कह दी थी, त्याज्य तो है क्या, श्रद्धा में त्याज्य समझना, अंगीकार करने योग्य मत समझना। एक बड़ी बैलेंसिंग चर्चा पंडित टोडरमल जी साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 317 पर कर रहे हैं। 317 नंबर पेज पर पुण्य और पाप के संदर्भ में दुनिया में दो तरह के मूर्ख लोग दिखाई देते हैं। एक तो ऐसे मूर्ख लोग जो पुण्य के आश्रित चेंट कर अपने आप को पुण्य में ही उलझा करके फंसा करके इति श्री मान लेते हैं। ये तो पहले प्रकार के मूर्ख लोग हैं। कौन लोग? पुण्य में ही धर्म मान करके बैठ गए। और दूसरे 1.5 अकल लोग और हैं, क्या वो कहते हैं पुण्य हे है, पुण्य हे है, पुण्य छोड़ने योग्य है, और ऐसा कह करके अपना जीवन पाप में बिताते हैं। क्या समझ में आ रही है बात? क्या बहुत मार्मिक बात कह रहा हूँ, पुनः कहता हूँ, एक बार ध्यान दीजिएगा। कल के प्रकरण से जुड़ी हुई बातें हैं। आज कुछ चर्चा सम्यक दर्शन के बाह्य चिन्ह अंतरंग चिन्ह के संदर्भ में करेंगे, लेकिन पुण्य पाप के संदर्भ में जो मुझे महत्वपूर्ण कथन कहना है अधिक विस्तार कल करूँगा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। क्या 317 नंबर पेज के प्रवचन पर। आज मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पुण्य पाप के संदर्भ में दुनिया उलझी है, दुनिया फंसी है पुण्य के नाम पर। पुण्य कर लो, तीर्थ कर लो, पुण्य कमा लो, प्रभु के गुण गा लो। पुण्य कमा लो भैया, पुण्य करो, पुण्य करो। पुण्य के पीछे पड़ी हुई है। तीर्थ क्षेत्र पर चले जाओ, धर्म हो जाएगा। मंदिर चले जाओ, धर्म हो जाएगा। मंदिर जा पूजन कर ली, पूजन कर माला जप ली, माने हैं इसे धर्म ध्यान, कैसे बनेगा भगवान। बोलो क्या करें? बहुत पुराना भजन है हमारे रमेश जी भाई साहब लवाण वालों का। मंदिर जा पूजन कर ली, धर्मेंद्र जी क्या लिखे? मंदिर जा पूजन कर ली, योगेश मामा। मंदिर जा पूजन कर ली, पूजन कर माला जप ली, माने हैं इसे धर्म ध्यान, कैसे बनेगा भगवान। क्या कैसे कटेगा संसार, कैसे बनेगा भगवान? इसमें धर्म ध्यान मान करके इतिश्री हो गई, इतना तो धर्म करता हूँ, इससे ज़्यादा क्या करूँगा। तो एक व्यक्ति तो इस प्रकार के हो गए साहब, जितेंद्र जी साहब मलकापुर वाले, बोलो। एक व्यक्ति तो दुनिया में इस तरह के हो गए जिन्होंने इतिश्री कर ली। मैं बहुत धर्मात्मा, 4-4 घंटे पूजन करता हूँ, 4 घंटे पूजन करता हूँ। तुम्हें पता है क्या? सारी पूजन कर रहा हूँ मैं। एक दिन मेरा ऐसा नहीं बीतता जिस दिन मैं माला का जाप नहीं करता। तुम्हें मालूम है शिखर जी की वंदनाएं इतनी बार कर चुका मैं।
70 बार कर चुका हूँ, 108 का संकल्प है, ऐसा ऐसा। इन क्रियाओं में माने हैं इसे धर्म ध्यान। ये तो पहले प्रकार के लोग। और दूसरे लोग कौन से हैं जिग्नेश भाई? दूसरे लोग, ध्यान देना, दूसरे लोग कहाँ मिलेंगे? कौन से लोग हैं निर्मल चंद जी साहब दूसरे लोग? ये दूसरे लोग ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं पुण्य हेय है, जो ये कहते हैं पुण्य छोड़ने योग्य है, जो ये कहते हैं पुण्य उपादेय नहीं है, मत करो पुण्य, मत करो पुण्य। तो ये तो बहुत अच्छी बात है साहब, इसमें क्या है? अच्छी बात तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है पुण्य को हेय कहते हैं, ना तो पूजन करते हैं, ना दिन में भोजन करते हैं, न स्वाध्याय करते हैं, न शुभ क्रियाओं में अपना काल बिताते हैं क्या, और कहते हैं पुण्य तो करने लायक है नहीं, और टीवी के सामने बैठ करके बस उलझे रहते हैं क्या। ऐसे ऐसे लोग पुण्य को हे कह करके पाप में प्रवर्तते हैं, जिनके खान पान का ठिकाना नहीं है क्या। बोलो, पुण्य को उपादेय मानने वालों की मेजोरिटी है, लेकिन जो हे ये कहते हैं वे स्वच्छंदी हो जाते हैं। टोडरमल जी निषेध कर रहे हैं उनका, ऐसे स्वच्छंदियों का। इसलिए जीवन में बैलेंस जरूरी है। बैलेंस नहीं होगा तो स्वच्छंदी हो जाओगे, बैलेंस नहीं होगा तो आचरण यदवा तदवा होगा, बैलेंस नहीं होगा तो नरक निगोज जाने के काम करोगे। पुण्य को तो हे कह दिया तुमने, पुण्य को हे कह दिया, इसलिए पुण्य तो करोगे नहीं, इसलिए स्वर्ग के तो ठिकाने नहीं है तुम्हारे, तो कहाँ जाने की तैयारी है? निगोज जाने की तैयारी है क्या। शुद्धोपयोग हुआ नहीं, पुण्य हेय है, और पुण्य करते नहीं हो, पुण्य करना है नहीं, तो स्वर्ग आदि का तो कोई ठिकाना नहीं है, तो कहाँ जाएगा? मर करके नरक में जाएगा, और क्या होगा। तो फिर साहब पुण्य करने लायक है? अरे ये कौन कह रहा है करने लायक है? मोक्ष मार्गी जीवों को मोक्ष मार्ग पर चलते समय पुण्य भी हुए बिना रहता नहीं है। गुरुदेव का वाक्य है। मोक्ष मार्गी जीवों को कि साहब शुभ करना चाहिए ना, करना चाहिए ना। अरे चाहिए चाहिए क्या लगा रखा है? चाहिए में उपादेय बुद्धि दिखाई देती है, चाहिए में ऐसा लगता है पुण्य के प्रति चेंट है। यहाँ चाहिए का सवाल नहीं है, पुण्य चाहिए का सवाल नहीं है, लेकिन पुण्य हुए बिना रहता नहीं है। शुभ भाव में अपना काल बिताते हैं, क्या करो। जीवन भर पुण्य को हे बतलाने वाले गुरुदेव ने अपना हर पल पुण्य में बिताया। सोचो तो सही, जीवन भर पुण्य को हे बतलाने वालों ने अपना हर पल पुण्य में बिताया। पुण्य को हे वे कहते हैं जो अशुभ से बच गए हैं, पुण्य को हे वे कहते हैं जो स्वाध्याय करके अपने आप को धर्मात्मा नहीं मानते हैं। ये उन्हीं के लिए है ये बात, हमारे लिए भी है ये बात क्या लोहाड़िया जी, ये हमारे लिए भी है ये बात। शुद्ध सात्विक खान पान हो, जिनेंद्र देव की पूजन हो, षट आवश्यकों का पालन हो, नियमित स्वाध्याय हो, गहन चिंतन मनन हो, और ये सब करते हुए अपने आप को धर्मात्मा मत मान लेना। जय कुमार जी साहब रतलाम वाले, बोलो बोलो संजय जी, ये सब करते हुए अपने आप को धर्मात्मा मत मान लेना। बस इतना हेयत्व है। हेय का अर्थ छोड़ करके दूसरी प्रवृत्तियों में लग जावे, ऐसा हेय का अर्थ नहीं है। हेय का अर्थ ये है हमारे श्रद्धान में ये बात बैठे, ये सब करते हुए हम धर्मात्मा नहीं हैं, इसे हेयत्व कहते हैं। इसका नाम होता है हेय। अब समझता ही नहीं है व्यक्ति, समझता ही नहीं है। दागे जा रहा है, तीर चलाए जा रहा है सामने वालों के ऊपर, धमाधम धमाधम संयम प्रकाश चला रहे हो। अरे भाई सुनो तो सही, ये जो कही जा रही है बात, ये जो स्वाध्याय की जो प्रेरणा दी जा रही है, ये स्वाध्याय करते हुए अपने आप को धर्मात्मा मत समझ लेना, बस इसलिए कही जा रही है। छोड़ने के लिए थोड़ी ना, ये छोड़ देगा तो कहाँ जाएगा, आगे तो पहुंचा नहीं है क्या, ऊपर तो चढ़ा नहीं है, नीचे गिरेगा, क्या होगी स्थिति। चलिए सम्यक दृष्टियों का जीवन दिखाते हैं, कितनी मार्मिक बात कही है। आगम है आगम, भगवान महावीर स्वामी की वाणी है, एक एक बात तोल तोल करके लिखी है भाई साहब। मैं तो कहना चाहता हूँ वर्तमान युग में कभी कभी मेरे सामने प्रश्न आते हैं, लोग मेरे सामने प्रश्न कर देते हैं, लोग मेरे सामने पूछते हैं चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग होता है कि नहीं होता है, चौथे गुणस्थान में आत्मानुभूति होती है या नहीं होती है, अनुभूति गृहस्थों को हो सकती है क्या, अनुभूति इस काल में होती है क्या, ऐसे प्रश्न कर लेते हैं लोग। जरा सुनो सूर्य सागर जी क्या लिख रहे हैं आचार्य परमात्मा, सुनो जरा।
65 नंबर पेज निकालिए, दिखाना खोल करके, जिन लोगों को प्रश्न खड़ा होता हो उन्हें। सम्यक दर्शन के भाई ये चिन्ह बतला रहे हैं। सम्यक दर्शन का चिन्ह क्या है, सम्यक दर्शन को कैसे पहचाना जाता है, सम्यक दर्शन की पहचान का चिन्ह क्या है, बोलिए। ऐसे सम्यक दर्शन के धारक सम्यक दृष्टि का बाह्य में कैसा आचरण होता है। ओहो, सम्यक दृष्टि का बाह्य में कैसा आचरण होता है, सम्यक दृष्टि का आचरण कैसा होता होगा, जिससे कि उसमें सम्यक्त्व का सद्भाव माना जावे या कहा जावे। बोलो, सम्यक्त्व का सद्भाव माना जावे, सम्यक्त्व का सद्भाव कहा जावे, ऐसा क्या क्या चीज होती होगी, किसे देख करके कहेंगे कि यह सम्यक दृष्टि है। एक बात कहूं मैं मेरी तरफ से, मैं ये कहता हूं, मिथ्यात्व के चिन्ह नहीं दिख रहे हैं, बस इतना इतना देख सकते हो आप, और क्या देखोगे। बाकी दया है, करुणा है, स्वाध्याय है, वस्तु स्वरूप के प्रतिपादन में यथार्थ चिंतन है, यथार्थ प्रतिपादन है, ये सब तो है ही। 8 अंग हैं, है ना। उमाकांत जी साहब क्या कहें, बोलो। मिथ्यात्व के चिन्ह नहीं दिख रहे हैं, बस ये एक मोटा मोटा क्राइटेरिया बतला दिया मैंने आपको। कुदेव कुगुरु कुधर्म की आराधना करने वाला नहीं दिखाई दे रहा है, मद्य मांस मधु का सेवन करने वाला नहीं दिखाई दे रहा है, मोटे मोटे अष्टमूल गुणों का पालन करने वाला दिखाई दे रहा है, अनीति अन्याय धोखाधड़ी बेईमानी लोक निंद आचरण नहीं कर रहा है, सप्त व्यसन जिसके जीवन में नहीं दिखाई दे रहे हैं। भाई ये चिन्ह की बात कर रहे हैं भाई साहब। मेरे कुछ 1-2 जगह के प्रवचन हैं बाहर किए हुए, सम्यक दर्शन की पात्रता, सब्जेक्ट है सम्यक दर्शन की पात्रता। बाकी तो कैसे पहचानेंगे, श्रद्धा की क्रांति है, अंदर का परिवर्तन है। सम्यक दर्शन माने श्रद्धा की क्रांति, सम्यक दर्शन माने श्रद्धान बदल गया, सम्यक दर्शन माने बाहर से फोटो खींचने पर, बाहर से वीडियो रिकॉर्डिंग करने पर कदाचित आपको कुछ भी नहीं दिखाई देवे, लेकिन अंदर में मिथ्यात्व की तो लुटिया डूब गई। क्या मिथ्यात्व का तो नामो निशान मिट गया, मिथ्यात्व तो धूल धूमिल हो गया भाई साहब। अंदर में कर्मों में तूफान आ गया, भूकंप आ गया, कर्मों में भूचाल मच गया, कर्मों में, उसका नाम है सम्यक दर्शन। क्या चीज है भाई साहब सम्यक दर्शन, क्या है सम्यक दृष्टि जीव। ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की महिमा के संदर्भ में भी आगे कुछ दिनों में प्रकरण आएगा, आगे चल करके तब विस्तार से चर्चा करेंगे सम्यक दृष्टि क्या होते हैं। देखिए अभी ये कह रहे हैं बाह्य चिन्हों का यथार्थ कथन कैसा किया जाए, अमित गति श्रावकाचार्य के आधार पर कुछ प्रकरण प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। वीतरागम सरागम च सम्यक्त्वं कथितं द्विधा, विरागम क्षायिकं तत्र सरागमपरे द्वयम्, संवेग प्रशमास्तिक्य कारुण्य व्यक्तिलक्षणम्, सरागम पटुभिर्ज्ञेयमुपेक्षा लक्षणं परम। अमित गति श्रावकाचार्य 65 और 66 नंबर का ये श्लोक है। ये कह रहे हैं तात्पर्य समझना, बहुत मार्मिक बिंदु हैं, बड़े गजब के चिन्ह की चर्चा कर रहे हैं। मुझे सम्यक दर्शन हुआ या नहीं, क्या मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई या नहीं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति की प्रक्रिया और विधि के ऊपर सोनागिर जी में किए हुए 5 प्रवचन हैं। सम्यक्त्व की प्रक्रिया या सम्यक्त्व की विधि नाम है, और कुछ विशिष्ट प्रवचनों वाले फोल्डर में सम्यक्त्व की पात्रता, सिंगल प्रवचन, लगभग 1.25 घंटे का प्रवचन होगा, सम्यक्त्व की पात्रता, वो अलग प्रवचन है। देखिए तात्पर्य में क्या कह रहे हैं। पूर्वोक्त सम्यक्त्व सराग वीतराग भेद से 2 प्रकार का है। क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन 2 प्रकार का है, एक सराग सम्यक दर्शन, एक वीतराग सम्यक दर्शन। इनमें से वीतराग सम्यक्त्व क्षायिक सम्यक दृष्टि के होता है। क्या वीतराग सम्यक्त्व क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव के होता है। ठीक है साहब। किसी भी पदार्थ में राग व द्वेष न करके माध्यस्थ भाव, किसी भी पदार्थ में राग और द्वेष नहीं, माध्यस्थ भाव, क्या
से निज शुद्ध आत्म स्वरूप का अनुभव करना ही वीतराग सम्यक्त्व है। क्या कह रहे हैं? किससे? माध्यस्थ भाव से निज शुद्ध आत्म स्वरूप का अनुभव। आत्म स्वरूप का अनुभव, क्या आत्म स्वरूप का अनुभव करना ही ये वीतराग सम्यक्त्व है। औपशमिक सम्यक्त्व तथा क्षयोपशमिक सम्यक्त्व ये दोनों ही सराग हैं। दो तरह के सम्यक्त्व हो गए, एक हो गया सराग सम्यक्त्व, एक हो गया वीतराग सम्यक्त्व। क्षायिक सम्यक्त्व को वीतराग सम्यक्त्व कह दिया, औपशमिक क्षयोपशमिक सम्यक्त्व को सराग सम्यक्त्व कह दिया। राग साथ में है। प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, इनकी चर्चा करेंगे आगे चलकर अगले पेज पर, यहाँ नहीं समझा रहा हूँ मैं। प्रशम क्या होता है, संवेग क्या होता है, अनुकंपा क्या होता है, आस्तिक्य क्या चीज़ है, ये इस सम्यक्त्व के बाह्य चिन्ह हैं। क्या ये बाह्य पहचान के चिन्ह हैं सम्यक दृष्टियों के? इसका मतलब सम्यक दृष्टि यानी जीव के जीवन में क्या क्या चलता होगा? शांत रहता है, वैराग्य भाव है, संवेग है, अनुकंपा का भाव है, आस्तिक्य है, श्रद्धा है। इनका विवेचन इस प्रकार है कि सम्यक्त्व का मुख्य चिन्ह उपाधि रहित शुद्ध चैतन्य रूप आत्मा की अनुभूति है। सुनना, इनका विवेचन कर रहे हैं। अब असली बात कह रहे हैं यहाँ राजेश अजमेरा जी, क्या कह रहे हैं देखना। अजय सोगानी जी साहब भोपाल से, बोलो। ये कह रहे हैं सम्यक्त्व का मुख्य चिन्ह। सम्यक्त्व कौन से गुणस्थान में होता है भाई साहब, पिताजी साहब? हैं? पूछ लो साहब, पूरी दुनिया में पूछ लो, समाज में पूछ लो, थोड़ा बहुत भी जैन दर्शन पढ़ने पढ़ाने वालों से पूछो, सम्यक दर्शन कौन से गुणस्थान में, सम्यक दर्शन कौन से गुणस्थान में? क्या अरे क्या बात कर रहे हो? सम्यक तो चौथे गुणस्थान का नाम है। क्या सम्यक दर्शन तो चौथे गुणस्थान का नाम है। सम्यक दर्शन, अविरत सम्यक्त्व। क्या पांचवे में नहीं, चौथे में। चौथे का नाम, गुणस्थानों के नाम बतलाओ। मिथ्यात्व पहले गुणस्थान का नाम, दूसरे गुणस्थान का नाम सासाधन, तीसरे गुणस्थान का नाम चौथे गुणस्थान का नाम अविरत सम्यक्त्व। सम्यक दर्शन चौथे गुणस्थान का नाम है। तो सम्यक दर्शन कौन से गुणस्थान में होता है? बोले चौथे गुणस्थान का तो नाम ही है। यार आप क्या प्रश्न करते हो यार, चौथे गुणस्थान में ही होता है। इसमें क्या पूछने वाली बात है? पूछने वाली बात नहीं, पॉइंट की तरफ इशारा करना चाहता हूं मैं। क्या इशारा करना चाह रहा हूं कहीं? सुनना, अगला वाक्य, सम्यक्त्व का मुख्य चिन्ह। क्या सम्यक्त्व का मुख्य चिन्ह उपाधि रहित शुद्ध चैतन्य रूप आत्मा की अनुभूति है। ओह, इसका मतलब चौथे गुणस्थान का मुख्य चिन्ह आत्मा की अनुभूति है। सलील जी भाई साहब बोलो, आत्मा की अनुभूति चौथे गुणस्थान का चिन्ह है। चिन्ह है। क्या मैं क्या कहूं, बोलो। चौथे गुणस्थान में वीर सागर जी साहब बतलाते थे, सोलापुर वाले आचार्य वीर सागर जी, वो बतलाते थे। यहाँ आचार्य कह रहे हैं, यहाँ कितना स्पष्ट शब्दों में विनीत जी भाई साहब क्या चिन्ह बतलाया है। सम्यक दर्शन का चिन्ह क्या है? आपको इस काल में सम्यक दर्शन नहीं होता। इस काल में सम्यक दर्शन होता है कि नहीं? नहीं, सम्यक दर्शन तो होता है, अनुभूति नहीं होती। क्या अनुभूति नहीं होती? अनुभूति के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रमाण है आपके सामने। किसका? आचार्य सूर्य सागर जी का। क्या इनको मानते हो कि नहीं? ये क्या लिख रहे हैं ये सुनो जरा। मुख्य चिन्ह उपाधि रहित शुद्ध चैतन्य रूप आत्मा की अनुभूति है। अरे चौथे गुणस्थान में आत्मा की अनुभूति होती है। अब जरा इतना बतला दो, चौथा गुणस्थान गृहस्थ दशा में होता है या नहीं होता है? बोलो जरा, क्या कहना है? बोलो साहब, बाबूजी मलकापुर वाले, चौथा गुणस्थान गृहस्थ दशा में होता है या नहीं? चौथा गुणस्थान तो गृहस्थों की होता है। क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव थे भरत जी, भरत बाहुबली क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव लड़ते समय सबको पता है गृहस्थ दशा में होता है। गृहस्थ दशा में चौथा गुणस्थान क्यों नहीं होगा?
अरे अभी तो अविरति है, अभी तो व्रत नहीं है, अभी तो घर गृहस्थी वाला है, अभी तो कपड़े लत्ते वाला है, अभी तो कमाता है, खाता है, परिवार के साथ में रहता है, सारे काम कर रहा है, अभी तो चौथे गुणस्थान वाला। इसका मतलब कमाते खाते हुए, बिजनेस करते हुए, काम धाम करते हुए, घर गृहस्थी में रहते हुए, परिवार के साथ में रहते हुए भी यदि चौथा गुणस्थान होता है और चौथे गुणस्थान का चिन्ह है आत्मा की अनुभूति, इसका मतलब गृहस्थों को आत्मा का अनुभव हो सकता है, लिख रहे हैं यहां। बोलो, समझ में आ रही है बात? रुकता कितनी भी देर हो, चंद क्षण मात्र के लिए होता है, यह अलग बात है। क्षण मात्र के लिए होगा भैया। पांचवें गुणस्थान में जैसा होगा वो और ज्यादा होगा, छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराजों के जैसा होगा, वो तो आनंद का उपभोग करते हैं भाई साहब मुनिराज। तो क्या बात कर रहे हो क्या? छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज तो झूमते हैं, मुनिराज तो सुख की खान को भोगते हैं। मुनिराज की क्या बात करें, मुनिराज भोगते सुख की खान। सवाल ये नहीं है कि मुनिराज को होता है कि नहीं होता है। जो समाज में प्रश्न उठता है, जो हमारी सभा में कई बार कई आत्मार्थी पूछ लेते हैं, ऐसा अनुभव कौन से गुणस्थान में होता है? टोडरमल जी साहब ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में मुल्तान नगर से आए हुए लोगों की प्रश्न के जवाब में लिखा। उन्होंने पूछा ऐसा अनुभव कौन से गुणस्थान में होता है? टोडरमल जी कहते हैं ऐसा अनुभव चौथे गुणस्थान में होता है। बोलो, 350 साल पहले टोडरमल जी लिख करके गए, ऐसा अनुभव चौथे गुणस्थान में होता है, शुद्धोपयोग चौथे गुणस्थान में होता है। भाव त्रय फलदर्शी नाम का एक ग्रंथ है, वर्तमान के आचार्य कुंथु सागर जी का लिखा हुआ। ये वो कुंथु सागर जी नहीं जो अभी कुंथुगिरी वाले हैं, वो नहीं, दूसरे कुंथु सागर जी हैं, एक आचार्य अभी हुए हैं 150 साल पहले। भाव त्रय फलदर्शी ग्रंथ है उनका। मूल संस्कृत के श्लोक में उन्होंने चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग कहा है। क्या आचार्य सूर्य सागर जी 70 साल पहले लिख करके गए हैं, चौथे गुणस्थान में आत्मा की अनुभूति होती है। आनंद की अनुभूति है भैया। देखो जरा क्या कह रहे हैं, सम्यक्त्व का मुख्य चिन्ह क्या है? मुख्य चिन्ह, इसके मुख्य चिन्ह का मतलब यही नहीं होगा तो फिर सम्यक दर्शन कैसे होगा? सम्यक्त्व का मुख्य चिन्ह उपाधि रहित शुद्ध चैतन्य रूप आत्मा की अनुभूति है। ओह, यह अनुभूति ज्ञान का विषय है, क्योंकि सम्यक्त्व होने पर इस अनुभूति का, ध्यान देना, सम्यक्त्व होने पर, सम्यक दर्शन होने पर इस अनुभूति का स्वयं संवेदन, आस्वादन एवं अनुभव ज्ञान द्वारा ही होता है। ओह, ज्ञान के द्वारा ज्ञानियों को इस चीज का अनुभव हो जाता है। देखो क्या कह रहे हैं भैया, मुझे एक बात बतला दो, लोग क्या कह रहे हैं वो क्यों सुनना हमारे को? हमारे सामने ग्रंथ है ना, शास्त्र है कि नहीं? आप लोगों के पास में ग्रंथ है या नहीं? पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। ये लॉकडाउन की परिस्थितियां और थोड़ी सी परिस्थितियां प्रतिकूल रही इसलिए नहीं पहुंच पाए। शास्त्र की मानो, शास्त्र की मानो, जिनवाणी की मानो, आचार्यों की लिखी हुई बातें अपनी आंखों से पढ़ करके मानो, सुनी सुनाई बातें मत मानो। सुनी सुनाई बातें तो ऐसी भी चल जाएगी दुनिया में, ऐसे भी लोग हैं जो महावीर भगवान को ही नहीं मानते हैं। बोलो क्या कहोगे आप? सुनी सुनाई बातों का क्या करोगे? मिल जाएंगे आपको कई आस पड़ोसी ऐसे जो ये कह देंगे महावीर भगवान ही नहीं हुए हैं, क्या कुछ नहीं हुए, हम नहीं मानते महावीर भगवान को। फिर क्या करोगे आप? फिर आप ये कहोगे हाँ कुछ लोग कह रहे थे महावीर भगवान नहीं हुए थे, तो फिर क्या करूं पंडित जी? मैं माथा ठोक ले अपना, और क्या करेगा? माथा पकड़। कुछ लोग कह रहे थे महावीर भगवान नहीं हुए, नहीं महावीर भगवान तो हुए थे, पार्श्वनाथ भगवान हाँ वो भी हुए थे, नेमिनाथ भगवान का पता नहीं है मेरे को। तो किसकी सुन रहा है? क्यों सुन रहा है? किन के बीच में उठता बैठता है? दुनिया है, दुनिया का काम है कहना, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, हैं ऐसे किसी गाने वाने की लाइन है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अरे कहने दो, अपनी आंखों से देखी हुई बात को तो सच मानो, संतों की बात को तो सच मानो, आप आचार्यों की बात को तो स्वीकार करो। ये जिनवाणी है भाई साहब। क्या पहुंच रही है साहब धीरे धीरे, क्या करें, बड़े अंतराय कर्म के उदय, समझना, थोड़ा सा प्रयास तो चालू है। कहाँ तक कैसे कैसे पहुँचेंगे ग्रंथ, बड़े उलझाए हैं मामले। चलो कुल मिलाकर के बात क्या है समझना,
इसलिए कभी प्रश्न नहीं। जो बात शास्त्र में पढ़ ली अपन ने, किताब में पढ़ ली अपन ने, ग्रंथ में पढ़ ली अपन ने, फिर उसके अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हाँ, फिर ये और देख लेना, लिखने वाला कौन व्यक्ति है, क्या लिखने वाले कौन व्यक्ति हैं, कितनी पुरानी बात कही गई है, कौन से आचार्य लिख रहे हैं, कितने पुराने आचार्य लिख रहे हैं। आज संजीव गोदा कुछ भी लिख करके चला जाए तो मानना मत, क्या मेरी बात मत मानना। हाँ, मेरी बात तब मानना जब मेरी सैकड़ों बातों को परंपरा से आए हुए आचार्यों के माध्यम से मिलान करके देख लो और आपको भरोसा हो जाए कि ये जो व्यक्ति कह रहा है ये सही बात कह रहा है, तो फिर मानना। क्या हमारे यहाँ व्यक्ति प्रामाणिक नहीं होता, बात की प्रामाणिकता से व्यक्ति की प्रामाणिकता होती है। बात में प्रामाणिकता है नहीं। सैत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वाक् अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धे न बाध्यते, ऐसा कहते हैं समंत भद्राचार्य देव। वचनों की प्रमाणता से व्यक्ति की प्रमाणता होती है। वचन कितने प्रामाणिक हैं, बात कितनी प्रामाणिक कही जा रही है, उसके आधार पर निर्णय होता है सब कुछ। देखिए क्या कह रहे हैं, आत्मा की अनुभूति की बात कह दी भाई साहब, मेरा तो रोम रोम खिल गया सच में इन बातों को पढ़ करके। शंका तो थी नहीं कुछ भी, लेकिन मैं खोल करके पढ़ करके सामने सैकड़ों हजारों लोगों के बीच में सामने बता सकता हूं ना मैं कि ये लिखा है, यहां लिखा है। अब तो मत कहो, करो शंका। भरत भाई देखो क्या कितना स्पष्ट शब्दों में लिखा है, बोलो। जो व्यक्ति आपको नहीं मानते, जो व्यक्ति मुझे नहीं मानते, जो व्यक्ति मेरे साधर्मी दूसरे विद्वानों को नहीं मानते, वो भी इस बात को तो मानेंगे। मानना है कि नहीं, आगम की बात है भाई साहब, कौन नकार करे, आगम का कौन निषेध करे। स्पष्ट शब्दों में देखो, यदि कुंदाचार्य इतना स्पष्ट शब्दों में लिख करके चले जाते कि चौथे गुणस्थान में आत्मा की अनुभूति होती है, तो फिर कहाँ विवाद होता। क्या अगर उन्हें लगा ही नहीं, उन्हें जरूरत ही महसूस नहीं हुई कि ये भी कोई प्रश्न करेगा क्या, कोई व्यक्ति को इसमें भी शंका होगी क्या कि चौथे गुणस्थान में आत्मा अनुभूति होती है कि नहीं होती है। रामचंद्र जी थे, भरत बाहुबली जी थे, सारे चौथे गुणस्थान वर्ती शाही सम्यक दृष्टि जीव। देखिए देवीलाल जी साहब क्या कह रहे हैं, देखो जरा। सम्यक्त्व का मुख्य चिन्ह उपाधि रहित शुद्ध चैतन्य रूप आत्मा की अनुभूति है। यह अनुभूति किसका विषय है, यह अनुभूति ज्ञान का विषय है। क्या यह अनुभूति ज्ञान का विषय है, क्योंकि सम्यक्त्व होने पर इस अनुभूति का स्वयं संवेदन, ओह क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन होने पर इस अनुभूति का स्वयं संवेदन, आस्वादन एवं अनुभव ज्ञान द्वारा ही होता है। अर्थात यह जीव विचारता है कि यह शुद्ध ज्ञान है, सो मैं हूँ। देखना भेद विज्ञान करा रहे हैं। सम्यक दृष्टि क्या विचारता है, सम्यक दृष्टि के ज्ञान में क्या चल रहा है, वो विचारता है शुद्ध ज्ञान है सो मैं हूँ, तथा जो विकार है सो कर्मजनित भाव है, वो मेरा रूप नहीं है। राग मेरा रूप नहीं है, विभाव मेरा रूप नहीं है। क्या समझ में आ रही है बात। ये ग्रंथ पहले जयपुर से छपा, हमारे पंडित चैन सुखदास जी न्याय तीर्थ हुए हैं, बहुत पुराने जबरदस्त विद्वान अपने समय के। क्या अभी तो मैं समझता हूं उनका स्वर्गवास हुए 50 साल हो गए होंगे। क्या बहुत पुराने विद्वान, उन्होंने छपवाया। भंवरलाल जी न्याय तीर्थ हमारे अच्छे विद्वान जयपुर जैन समाज के। उससे पहले दिल्ली में भी छपाए, दरियागंज से कहीं से छपाए, प्रकाशित हुआ है। देखो क्या कह रहे हैं, इस प्रकार भेद विज्ञान पूर्वक आत्मा का आस्वादन करना अनुभूति कहलाता है। कर लो भेद विज्ञान, कर लो भेद विज्ञान। मैं चेतन भिन्न हूं, शरीर मुझसे भिन्न है, राग द्वेष आदि विभाव भाव ये मुझसे भिन्न हैं, ये विकारी भाव हैं, ये विभाव भाव हैं, ये करने योग्य नहीं है, ये हेय तत्व हैं, ये त्यागने योग्य हैं। समझ में आ रही है बात। ये विभाव भाव राग का परिणाम, ओह राग का परिणाम मेरे ज्ञान स्वभाव से, मेरे ज्ञायक स्वभाव से अत्यंत विरोधी तत्व है।
विरोधी तत्व है ये राग तत्व, चाहे वो शुभ राग हो चाहे अशुभ राग हो। देखिए ये कह रहे हैं ये इस भेद विज्ञान पूर्वक भाव ये भेद विज्ञानम इदम अच्छिन्न धारया तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते, ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। ऐसा भेद विज्ञान पूर्वक आत्मा का आस्वादन, राग का आस्वादन नहीं, विभाव का आस्वादन नहीं। समझ में आ रही है बात? विभाव का स्वाद नहीं लेना, विकार का स्वाद नहीं लेना, विभाव का अनुभव नहीं करना। ये जो स्वाद आ रहा है ना, प्रवचन सुनने में जो आनंद आ रहा है, ये विभाव का आनंद है। पढ़ने में जो आनंद आ रहा है ये स्वभाव का आनंद नहीं है, ये राग का आनंद है। और पढ़कर सुनकर भेद विज्ञान करते हुए अपने चैतन्य तत्व को देखते हुए जो कुछ अपूर्व आनंद की उपलब्धि होती है, जो सहज शांत रस की अनुभूति होती है, वो आत्मा का आस्वादन है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव उस आत्मा का स्वाद लेते हैं, उस आनंद की अनुभूति में मग्न होते हैं। देखो वो आस्वादन करना अनुभूति कहलाता है। यह शुद्ध नय का विषय, सुनना क्या शब्द दिए हैं, यह शुद्ध नय का विषय स्वानुभव गोचर। उल्लास भाई ये विषय है, ये शुद्ध नय का विषय है स्वानुभव गोचर, किंतु वचन के अगोचर है। ओहो क्या शब्द है भैया, गजब। अरे भैया वो जो आनंद है, अपने आत्मा का जो आनंद है, जो अतीन्द्रिय आनंद है, जो अद्भुत अनुभूति है, वो वचन अगोचर लेकिन अनुभव गोचर। स्वानुभव गोचर शब्द का अर्थ पकड़ में आने लायक। कितने सुंदर शब्द है, स्वानुभव गोचर, माने वचनों में नहीं, स्वानुभव गोचर लेकिन वचन अगोचर, शब्द में पकड़ में नहीं आएगा। ओहो तुम गुण हंस तुम ही सरवासी, वचन जाल में लेत न फांसी। शब्दों में कौन पकड़े, शब्दों में कौन देखे, शब्दों में कौन जाने भैया। क्या शब्दों की बात करें, वचनातीत आनंद है, वचन अगोचर आनंद है। जिसकी चर्चा ही है सुंदर, तो वो कितना सुंदर होगा। जब एक रतन अनमोल है तो फिर रत्ना करके सा होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर, तो वो कितना सुंदर होगा। कहते अनुभव रस खान है वो, कहते अनुपम रस खान है वो। कब स्वाद चखूं वे क्षण होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर, तो वो कितना सुंदर होगा, तो वो कितना सुंदर होगा। टोडरमल जी साहब ने लिखा है, अंधे व्यक्ति को मिश्री खिलाए, स्वाद में कोई फर्क नहीं है, स्वाद में कोई फर्क नहीं। क्या छद्मस्त जीव को जो आत्मा का अनुभव है, वचनों से अरे कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ। अरे क्या बताएं, खा करके देख मिश्री का स्वाद कैसा होता है। शब्दों में क्या बताएं तुझे। किसका लक्षण है ये सम्यक दर्शन का लक्षण है। सम्यक दर्शन का, सम्यक्त्व का, पहचान का चिन्ह कह रहे हैं। सम्यक दर्शन हो गया, मुझे सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं, बोले पहचान का चिन्ह दे दिया। तुझे आनंद की अनुभूति हुई या नहीं? तुझे यदि आनंद की अनुभूति हुई है तो दुनिया में किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। बोलो, हमें अनुभव हो गया, मैं किससे सर्टिफिकेट मांगू भैया बताना, मुझे हो गया क्या, मुझे हो गया क्या भाई साहब सम्यक दर्शन। अरे कौन किससे पूछने की जरूरत है, खुद का खुद अनुभव कर। आनंद के झरने झरते प्रदेशों में आनंद में मग्न रहते हैं भाई साहब ज्ञानी जीव। किसी की मोहर लगाने की जरूरत नहीं है, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। शेर को जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तब भी वही आनंद आया था। दौलत राम जी ने लिखा अपने भजन में, एक दिन उल्लेख किया था मैंने, चिन्मूरत द्रगधारी की मोहे रीति लगत है अटापटी। आगे अंतरा बड़ा गजब का है।
बाहर नार की कृत दुख भुगते, अंतर सुख रस घटा घटी। क्या क्या है? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव बाहर में नरकृत दुखों को भुगतते हुए दिखाई दे रहे हैं, भोगते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंतर सुख रस घटा घटी। ओहो, नरक में रहते हुए भी आनंद की अनुभूति, आनंद में मग्न रह रहे हैं, आनंद में मग्न दिखाई दे रहे हैं। क्या है स्थिति? शब्द पढ़ो जरा, क्या कह रहे हैं? समय तो घड़ी तो बढ़ती चली जाती है, ऐसा लगता है। स्वानुभव गोचर किंतु वचन के अगोचर हैं। वाह, ये जो सम्यक दर्शन और अनुभूति है, ये अनुभूति स्वानुभव से पकड़ में आती है, शब्दों से बखान नहीं किया जा सकता, शब्दों में बताया नहीं जा सकता, शब्दों में जिसकी चर्चा की नहीं जा सकती है, ये वो अनुभूति है। देखो, यही मुख्य सम्यक्त्व है, ये मुख्य सम्यक्त्व है। क्या? ये असली सम्यक्त्व है, ये निश्चय सम्यक्त्व है, ये वास्तविक सम्यक्त्व है। इसे ही सम्यक दर्शन कहते हैं। क्या? इसे ही सम्यक दर्शन कहते हैं, इसे ही सम्यक दर्शन कहते हैं भाई साहब। क्या? यह दर्शन मोहनीय और अनंतानुबंधी कषाय के अभाव अथवा अनुदय से उत्पन्न होता है। ये अंदर में क्या चल रहा है उसके? एक तरफ तो कह दिया अनुभूति की बात, अनुभूति लक्षण है सम्यक दर्शन का, अनुभूति लक्षण बतला दिया, अनुभूति पहचान का चिन्ह बतला दिया, और दूसरी तरफ कह रहे हैं दर्शन मोहनी और अनंतानुबंधी कषाय का अभाव है। दर्शन मोहनी नहीं है, अनंतानुबंधी नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है, उनके उदय का अभाव है, इन कषायों का अभाव है। इसका मतलब अनुदय है, उदय नहीं है, अनुदय है। इसके होने पर सम्यक दृष्टि के बाहर में क्या क्या दिखाई देता है? सम्यक दृष्टि के बोले प्रशम दिखता है, ओहो, शांति दिखती है। निर्मल चंद जी साहब, बाबूजी एक बात बताओ मुझे, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में जो शांति है, वो शांति किसके दम पर है? सम्यक दर्शन नहीं हुए तो इतनी शांति कैसे हो? जंगल में छुड़वा दिया सीता को और शांत भाव से कह रही है कोई बात नहीं, कह देना जाकर के अपने स्वामी से, कोई बात नहीं, मुझे जैसे छोड़ दिया है ऐसे धर्म को मत छोड़ देना। ये कहाँ से आ रही है ये शांति? इस शांति का आधार है सम्यक दर्शन। क्या? ये चिन्ह है सम्यक दर्शन की पहचान के। प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक के गुण प्रकट होते हैं। कल करूंगा इनकी चर्चा, इन गुणों की, कैसे होते हैं ये चिन्ह, ये पहचान के चिन्ह किस प्रकार के हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के जीवन में, किस तरह से पहचाने जाते हैं, क्या होता है प्रशम, क्या होता है संवेग, अनुकंपा, आस्तिक के होते क्या हैं ये? इन गुणों द्वारा बाह्य में ही सम्यक्त्व की प्रतीति हो सकती है। सुनना भाई साहब, अब देखो, एक तरफ तो कह दिया मुझे हुआ कि नहीं, ये मेरा अनुभव है, लेकिन मैं ये देखूं कि संतोष जी भाई साहब को सम्यक दर्शन हुआ या नहीं हुआ, तो बोले यार मैं कह नहीं सकता। मैं कहूँ यार ये नरेंद्र जी को सम्यक दर्शन हुआ या नहीं हुआ, तो बोले यार मैं कह नहीं सकता। कि नहीं, फिर भी कोई तो बताओ कि यार उनका अनुभव वो जाने भाई साहब, ये तो कहा नहीं जा सकता है, नहीं फिर भी कुछ तो बतलाओ। तो बोले बाहर में यदि उनके प्रशम दिख रहा है, संवेग दिखाई दे रहा है, अनुकंपा और आस्तिक के जैसे गुण उनमें दिखाई दे रहे हैं। क्या जिग्नेश भाई, ये बाहर में मोटे मोटे से चिन्ह हैं। मैंने स्टार्ट करते समय पहले कहा था ना, मुकेश जी भाई साहब विदिशा वाले, मैंने जो स्टार्ट करते समय जो चर्चा की थी, जो चिन्ह के संदर्भ में मैंने जो आपको खोल करके ये बात कह दी कि भैया सुनो, इतना सा आप समझ लेना, मिथ्यात्व नहीं है, ये दिख रहा है ना आपको। चौड़े कोई व्यक्ति मान लो जमीकंद खाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप समझ लो कि यार ये सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। पकड़ में आ गई बात हमारे को। कोई व्यक्ति हमारे को चाट पकौड़ी खाता हुआ दिखाई दे रहा है खोमचे वाले के चौराहे पर खड़ा होकर के, और फिर कहो यार ये सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, साफ दिख रहा है। कोई व्यक्ति कुदेवादिक को पूजता हुआ दिखाई दे रहा है, ग्रहित मिथ्यात्व का चिन्ह दिखाई दे रहा है, अब बताओ, बोले स्पष्ट है, इसमें क्या पूछना है, इसमें पूछना क्या है, नहीं हो सकता है, सीधी सी बात है। तो साहब ये इस तरह के खोटे आचरण नहीं दिखाई दे रहे हैं, अब बताओ। बोले अब देखो असली चिन्ह तो वो खुद जाने। क्या हम तो ये कह रहे हैं सम्यक्त्व के बाधक चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे हैं।
इतना कह सकते हैं हम तो। देखिए, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक के गुण प्रकट होते हैं। इन गुणों द्वारा बाह्य में ही सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है, प्रतीति हो सकती है। बाह्य में ही सम्यक्त्व की प्रतीति हो सकती है। क्या? क्योंकि अंतरंग की परीक्षा तो स्वयं संवेदन ज्ञान से होती है। अंदर की परीक्षा कैसे होगी? क्या अंदर की परीक्षा किस प्रकार से होगी? स्वयं संवेदन ज्ञान से होगी। और बाह्य की परीक्षा मन, वचन, काय की चेष्टा एवं क्रिया द्वारा होती है। क्या? अंदर की परीक्षा स्वयं संवेदन ज्ञान से होती है और बाहर की परीक्षा मन, वचन, काय की चेष्टा और क्रियाओं से होती है, पकड़ में आती है। क्या कहें बोलो? ये प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक के गुण शुभ राग सहित हैं। देखना, ये शुभ भाव है। ये प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक के ये शुभ राग सहित हैं। अतः ये सराग सम्यक्त्वी के होते हैं। ये 10वें गुणस्थान तक मुनियों के भी हो सकते हैं। क्या? 10वें गुणस्थान तक मुनिराजियों के जीवन में भी ये हो सकते हैं, दिख सकते हैं। कषायों का सद्भाव है ना अभी किंचित। यह शुभ राग सांप्रदायिक आश्रव का कारण है। माने प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य के जो परिणाम हैं, ये परिणाम भी सांप्रदायिक आश्रव के कारण है। दर्शन मोहनी और अनंतानुबंधी के सर्वथा क्षय होने पर, दर्शन मोहनी का क्षय हो गया, अनंतानुबंधी का सर्वथा क्षय होने पर जो क्षयिक सम्यक्त्व होता है वह वीतराग सम्यक्त्व है। और यह चौथे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक होता है। माने क्षयिक सम्यक्त्व यदि चौथे गुणस्थान में प्रकट हो गया तो चौथे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक ये जाएगा सम्यक्त्व। अरे 14वें की क्या बात करें, गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान में भी तो रहेगा ये क्षयिक सम्यक्त्व। उनके क्यों नहीं है? उनके भी पाया जाता है। अब ये जो 4 बातें यहाँ बार बार में आ गई है, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, 4 शब्द याद हो गए क्या आप लोगों को? प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य। एक बार फिर बोलता हूँ, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य। ये 4 पहचान के चिन्ह हैं। ये 4 बाहरी पहचान के चिन्ह हैं। कहीं कहीं शास्त्रों में 4 की जगह 8 भी कहे हैं। अब ये सम्यक दृष्टि की बाहरी पहचान के इन 4 चिन्हों का स्वरूप क्या है आगम के आधार से, और 4 की जगह जो 8 जिनागम में कहे हैं उनका क्या स्वरूप है, इस चर्चा को कल हम यथा समय आपके बीच में बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। आज हमारे गुरुवर डॉक्टर हुकमचंद जी भारेल साहब का 87वां जन्म दिवस है। संकल्प दिवस के रूप में बहुत धूमधाम से सभी लोग मना रहे हैं, कार्यक्रम चल भी रहा है। हमारा भी यही संकल्प है, जीवन जिसके लिए है, अंत समय तक, जीवन के अंतिम श्वास तक हम यहीं कार्य करते रहेंगे, करते रहेंगे और करते रहेंगे। आप उस कार्यक्रम का भी लाभ लेवें, वहाँ भी अभी हम भी पहुँच रहे हैं PTST पर। चलिए, जिनवाणी स्तुति हम यहाँ से कर रहे हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। नमो वरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वज्राणां, नमो